और एक और खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर बुलडोजर का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले में याचिका दाखिल की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और निजी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ ये याचिका दाखिल हुई है। तो शारिक, हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आई। उत्तर प्रदेश से आई, हमने देखा ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से आई, जहां पर जब भी कोई हिंसा हुई, ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया और बाद में पुलिस की तरफ से ये दलील भी दी गई कुछ मामलों में कि अतिक्रमण था जो पहले से चला आ रहा था और उस पर कार्रवाई होनी थी। आशीष, ये सिलसिला यूपी से शुरू हुआ जो अब मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। सवाल यही है कि अगर कोई आरोपी है या फिर जिसपे आरोप है, क्या इस तरह से उसके घर को नस्तेनाबूद किया जा सकता है जब तक वो दोषी साबित ना हो? ऐसे में इस बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पूरी खबर बताएं। जी देखिए, यहाँ पर मुद्दा ये उठाया गया है, जमीयत ने ये मुद्दा उठाया है कि भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ भारत में चलता है, कानून का शासन चलता है और कानून ये कहता है कि जब तक कोई दोषी ना अदालत द्वारा दोषी ना ठहराया गया हो तब तक वो निर्दोष रहता है। ऐसा भारत का कानून में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो ऐसे में बिना किसी जांच के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अदालत के फैसले के अगर आप किसी आरोपी को, सिर्फ आरोपी वो है और वो दोषी करार नहीं दी गया है, उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं, उसके घर को तोड़ देते हैं, उसकी दुकान को तोड़ देते हैं, तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, ये अवैध भी है, गैर कानूनी भी है और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वो इरिपेरेबल लॉस है उसके लिए, वो दोबारा से उसको आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। तो ऐसे में कोई भी स्थायी जो परमानेंट जो कार्रवाई है वो जब तक नहीं हो सकती जब तक किसी कानून की अदालत द्वारा उसको दोषी न ठहराया जाए और उसके खिलाफ आदेश जारी न किया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर खरगोन के जिक्र किया गया है, गुजरात की हिंसा का जिक्र किया गया है, यूपी में जिस तरह बुलडोजर को प्रोजेक्ट किया गया उसको भी बताया गया और कहा गया है कि जिस तरीके से जो राज्यों के शीर्ष जो नेता हैं वो प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की कार्रवाई के लिए, प्रशासन का वो साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दखल दे और रोक लगाए कि कोई भी राज्य जब तक किसी की प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ेगा, जब तक कि कोई अदालत का आदेश ना हो, पहली चीज। दूसरी बात कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में पुलिस को ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि किस तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात जो मांग की गई वो ये की गई है कि किसी आपराधिक मामले में, दंगे जैसे जब अपराध हो जाते हैं, तो जो अनकनेक्टेड लोग हैं, जो असंबंधित लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो, उनको किसी भी तरह की बयानबाजी कि हम प्रॉपर्टी तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे, आरोपी पे ये कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल लेटर, ये तमाम चीजें जो हैं उन पर बैन लगाया जाए। जमीयत ये भी कह रहा है कि जो ट्रेंड ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे मामलों में जो पीड़ित होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है आरोपी बताने के नाम पर, वो अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं और वो दलित या आदिवासी होते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपने बड़े क्षेत्र अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और मानव अधिकारों को, हनन को रोकना चाहिए। ये मांग जमीयत ने की है। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। एक ट्रेंड सा चला है अदिति, अगर हम देखें तो ये एक राज्य से होता हुआ दूसरे राज्यों तक जा रहा है और खास समुदाय और खास वर्ग को इसमें निशाना बनाया जा रहा है बिना किसी जांच या फिर उसके दोषी साबित का इंतजार किए। बिल्कुल बिल्कुल।